वेलकम बैक टू नमा टॉक्स ऋषभ सर एंड वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर। आज के एपिसोड में हम जानेंगे मार्च का महीना कैसा रहने वाला है फॉर आवर ऑडियंस। हर मुलांक की बात करेंगे हर बार की तरह और उन्हीं को गोल्डन रेमेडीज देंगे जो वो फॉलो कर सकते हैं इस महीने में टू मेक इट बेटर। मैं जानती हूँ कि हम फेब्रुअरी प्रेडिक्शंस नहीं ला पाए थे क्योंकि हमारा चैनल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, बट ये एक हर्डल था जो हमारी टीम ने मिलके पार किया एंड वी आर बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। नाउ फेब्रुअरी प्रेडिक्शंस ना लाने के लिए मैं अपनी ऑडियंस से माफ़ी चाहूँगी और इसीलिए ये एपिसोड दोबारा हम ला रहे हैं मार्च प्रेडिक्शंस का, सो दैट वी कैन कंटिन्यू गिविंग यू व्हाट यू वांट। तो सर चालू करते हैं और जानते हैं कि मार्च का महीना ओवरव्यू में कैसा रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को कहना चाहूँगा और आपको भी कहना चाहूँगा कि ये जो महीना है ये एक महीना ऐसा है जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को टेस्ट करेगा। अच्छा, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ठहराव के साथ इस महीने को समझना है, आज के प्रेडिक्शंस को सुनना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि कितनी बड़े प्लानिटरी चेंजेस हैं। सबसे पहले 3 मार्च इक्लिप्स है, ठीक है, लूनर इक्लिप्स है। इसके बाद 11 को देयर इज़ अ बिग ट्रांजिट, जुपिटर ट्रांजिट है। और जुपिटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हमारी सोच को। मून किसको रिप्रेजेंट करता है? इमोशंस को। 20th को मरकरी, दैट इज एक्शन, एग्जीक्यूशन, स्पीड। तो हर चीज़ में शिफ्ट हो रहा है। आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, किसी पे इस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, किसी को अपने एक्शंस को अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बट दैट इज़ फॉर श्योर कि यहाँ पे आपको कंप्लेसेंट नहीं होना है। ठीक है, अब अगर मैं इस महीने की बात करता हूँ, मार्च महीने की स्पेसिफिकली, द फर्स्ट हाफ इज गवर्न्ड बाय पाइसिस। पाइसिस क्या है? गवर्न्ड बाय जुपिटर एंड देयर इज अ ट्रांजिट हैपनिंग इन द जुपिटर साइन इटसेल्फ। तो कुल मिला के इमोशंस पे काबू करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वर्बल स्पैट्स में इस महीने आ सकते हैं। और जो सेकेंड हाफ है, विच इज़ द लास्ट 10 days ऑफ मार्च प्रॉबेबली, इज गवर्न्ड बाय एरीज, विच इज़ मार्स एंड फायर। तो मैंने क्या कहा था, ये जो साल है, आप ही के चैनल पे बताया था 2026 के प्रेडिक्शंस में भी, द ईयर इज ऑफ फायर हॉर्स। करेक्ट। तो जिन लोगों का काम आज तक नहीं हुआ है या जिनको ऐसा लग रहा है कि 2026 अभी हमारे लिए शुरू ही नहीं हुआ, स्लो फील हो रहा है, तो उनको मौका मिलेगा सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च में जागने का, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बहुत सारे लोग आप ऐसे देखेंगे जिनको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे, जॉब चेंज की कोशिश करेंगे, कईयों का बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ओवरऑल इट्स अ मंथ टू लुक आउट फॉर। आज थोड़ा सा डिटेल में हर एक नंबर के बारे में समझेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च के महीने में देयर विल बी पॉजिटिव रिजल्ट्स। अगर किसी को ऐसा लगा जनवरी या फरवरी स्लो था या कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, इट हैपेंड टू बी वेरी सेम रूटीन वाला, कुछ नया नहीं हो रहा था, तो हम इस महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बेटर रिजल्ट्स आएंगे। बस इमोशंस पे ध्यान देना जैसे आपने कहा, और बोली पे ध्यान देना अपनी। करेक्ट, ठीक है। देखो, होती हमेशा बेसिक चीज़ें ही हैं, लेकिन उन बेसिक चीज़ों पे कब ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। अगर आप अपने दादा दादी की बात मान लो तो आपको फिर किसी और की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट, राइट, मेरी भी ज़रूरत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी की भी नहीं है, न्यूमरोलॉजी की भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और फिर वो गलतियाँ होती रहती। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी टाइम टू टाइम आपको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी माई कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई कि हाँ इस महीने क्या करना है, एक लाइन भी समझ में आ गई ना, तो आप अपने आप को सहजता के साथ रोक सकते हो। आपको पता है आज मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन मैंने सुबह अखबार में पढ़ा था या मैंने नमा टॉक्स पे सुना था कि इस महीने मुझे गुस्सा नहीं करना। वो बैक ऑफ द माइंड जो फीलिंग रहेगी ना, वो आपको गलतियाँ करने से बचाएगी। दैट्स इट।
वार्निंग साइन की तरह। वार्निंग साइन की तरह। और बाकी फिर ऑफ कोर्स जो हम डिटेल में बताते हैं वो तो है ही है, इन्फॉर्मेशन इज पावर। यस। तो आज का जो एपिसोड शुरू करेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हम उल्टा शुरू करेंगे, मूलांक 9 से। मूलांक 9 से शुरू ठीक है। करेंगे, ठीक है। 9, 18, 27 बर्थ नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए ये बहुत अच्छा महीना है। इट्स अ मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जिन चीज़ों का आपने इंतज़ार किया है पास्ट में, वो चीज़ें आपको यहाँ पे होती हुई नज़र आएंगी। सो रिजल्ट्स तो डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे, बट क्योंकि यहाँ पे इक्लिप्स भी है, जुपिटर ट्रांजिट भी है, तो इनको परेशानी रह सकती है। नॉइज़ एंड डिस्टर्बेंस बहुत बॉदर करेगी। अगर कहीं पे लाउड म्यूज़िक चल रहा है तो ये अग्रेसिव हो जाएंगे। किसी ने अगर ऊंची आवाज़ में बात करी तो ये बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। और वहीं इनके दिमाग में क्या है कि पास्ट के फ्लैशबैक्स आएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी ज़िंदगी में ये क्यों हुआ। पुराने लोग जो ज़िंदगी में कभी साथ रह चुके हैं, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, पुराने पार्टनर्स, इन सब के भी ख्याल दिमाग को परेशान कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जैसे मैंने कहा ना, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। तो दिन में 5 मिनट का समय निकाल के ये अकेले में ज़रूर बैठें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, और ओम श्री हनुमते नमः का जाप अगर ये रोज़ करें 108 बार तो बहुत अच्छा है। अगर किसी और धर्म में मानते हैं तो आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, डू योर मिनी प्रेयर्स, जो भी आप 5 मिनट में कर सकते हैं वो ज़रूर करें। ठीक है। ठीक है। 108 बार करनी है, ऐसा स्पेसिफिक नंबर है? 108 बिकॉज अगेन दैट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। ओके। ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं तो लग्जरी एंड डिसिप्लिन शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड फॉर नंबर 9। फॉर नंबर 9, ठीक है। इस महीने की बात करूं तो लग्जरी एंड डिसिप्लिन, अगर 10,000 रुपये का खर्चा किया है तो 10,000 रुपये की सेविंग साथ के साथ करो, नहीं तो ओवरऑल यहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और ओवरऑल सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। सो यू विल काइंड ऑफ फील लाइक कि अच्छा टाइम तो ठीक था लेकिन कुछ हम बचा नहीं पाए ज़्यादा। ठीक है। सो लग्जरी एंड डिसिप्लिन ऑलवेज शुड गो हैंड इन हैंड। यहाँ पे आपको पहले 20 दिन, क्योंकि जैसे मैंने कहा जुपिटर यहाँ पे ट्रांजिट में है, चेंज हो रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रही है। सो फर्स्ट 20 डेज बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर साइनिंग, या जो आप काम कर रहे हैं उस पर एक बार गहरी नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज केयरलेस मिस्टेक्स हो सकती हैं। आपने सोचा कि बहुत अच्छे इंटेंशन से करा, कोई बात नहीं, कर देते हैं, गुड फेथ में है, कोई इस बात का फ़ायदा उठा सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए आप कड़वे हो जाओगे। तो आप कोई दूसरा क्या कर रहा है उससे आपको अपने ज़बान खराब नहीं करनी है। रिमेंबर दिस मंथ दोज विल गेट रिवॉर्डेड हु स्पीक सॉफ्टली एंड विद ह्यूमिलिटी। सिंपल सी बात है, ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। अग्रेशन दिखाया, तू तड़ाक किया, प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आएगी। मैंने हमेशा एक बात बोली है, 9, 18, 27 सबको कर्मों का फल मिलता है पर आपको जल्दी मिलता है। अच्छा। आपने किसी को बुरा बुला बोला, आपके साथ इमीडिएटली वो चीज़ बुरी हो जाएगी। आपने किसी के लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया, हो सकता है उसका रिजल्ट आने में टाइम लग जाए, बट जिस समय 9, 18, 27 किसी के बारे में बुरा सोचेंगे उसके साथ बुरा हो जाएगा। 9 वाले के साथ ही ये इनका डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, तो इस चीज़ का खासकर इनको ध्यान रखना है। हेल्थ की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं एक बारी। हेल्थ में स्पेसिफिकली लेग्स के इश्यूज रह सकते हैं, टांगों में दर्द रह सकता है, या गिर के चोट लगने के चांसेस रह सकते हैं। तो जो लोग 2 व्हीलर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बी अ लिटिल केयरफुल, ठीक है। छोटे मोटे एक्सीडेंट, स्क्रैचेस लगने के चांसेस हैं, तो उस पर भी ज़्यादा भड़कना नहीं है, रोड रेज में नहीं आना है। इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल हेल्थ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम एज सच नहीं है, ठीक है। अब गोल्डन रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं फॉर मूलांक 9। सबसे पहले तो 3 मार्च 2026 को ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है, ठीक है। दैट्स द लूनर इक्लिप्स डे। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है, और साथ में इस पूरे महीने इनको नॉनवेज फूड अवॉइड करना है। एग्स, चिकन, जो भी आप खाते हैं वो अवॉइड करने की कोशिश करें, ठीक है। ठीक है। इसके साथ साथ एज आई सेड इट्स द पाइसिस मंथ विच रिप्रेजेंट्स द वाटर एलिमेंट। तो येलो ग्लास बॉटल से पूरा महीना अगर ये पानी पीते हैं, पानी को सन चार्ज करके, यानी येलो ग्लास बॉटल में पानी डालें, उसको 10-15 मिनट धूप में रखें और वो पानी ये पीते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। इसी के साथ साथ दे शुड डिस्ट्रीब्यूट समथिंग येलो एवरी डे, मतलब जब घर से निकले हैं
मान के चलें आप अपने साथ कुछ बनानास लेके चले गए, मैंगोज लेके चले गए, एनीथिंग एल्स विच यू रोज कैन करना फाइंड येलो, या घर से निकलते टाइम कुछ भी अपने साथ लेके जाओ। अब हम डोनेशन का क्या मतलब है समझ लेते हैं, किसी गरीब इंसान को देना है। यू कैन ऑलवेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डोनेशंस आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, ठीक है। हमने ये नहीं सोचना कि हमने किसी को दान ही करना है, हम किसी को शेयर भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स के लिए भी लेके जा सकते हैं, कॉलीग्स के लिए भी लेके जा सकते हैं, बट इट्स द एक्ट ऑफ शेयरिंग दैट मैटर्स। करेक्ट। ठीक है, तो कई बार लोग कहते हैं कि हम फॉरेन लैंड में रहते हैं तो यहाँ तो गरीब है नहीं, तो आप इस तरीके से भी लोगों के साथ अपनी एनर्जीज को शेयर कर सकते हो। तो शेयर और डिस्ट्रीब्यूट समथिंग येलो एवरी डे ड्यूरिंग दिस मंथ, द मंथ विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, तो ये थी इनकी गोल्डन रेमेडीज। बट अगर हम मूलांक 9 का ओवरव्यू देखें तो आपने कुछ ऐसे वार्निंग साइंस दिए हैं जिसमें इनको एग्रेशन से बच के ज़रूर रहना है, और रिजल्ट्स दिखेंगे बट दे हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। नॉइज़ डिस्टर्बेंस इन्हें डिस्टर्ब कर सकती है, पास्ट फ्लैशबैक्स आ सकते हैं, लेग्स का इशू आपने जैसे बताया, अपने ह्यूमिलिटी और ग्राउंडेड रह के इन्हें बात करनी है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और साथ साथ आपकी गोल्डन रेमेडीज़ फॉलो करें। तो मूलांक 9 का ये ओवरव्यू था मार्च का। करेक्ट। अब आ जाते हैं मूलांक 8 पे सर। वेरी गुड। तो आज सीरीज उल्टी चल रही है, ठीक है। तो 8 नंबर की बारी है अब। तो बर्थ नंबर 8 यानी जो लोग पैदा हुए हैं 8, 17 या 26 को, किसी भी महीने की, यहाँ पे आपके लिए रिवॉर्ड ज़रूर है हार्डवर्क का, ठीक है। अक्सर ये देखा जाता है कि 3 नंबर जो है 8 नंबर के एंटी माना जाता है। कई बार मैं भी ये कह देता हूँ कि 8 को बीच में से काटो तो 3 जैसा नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे हार्डवर्क जो है उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, ठीक है। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट भी है लेकिन साथ में मरकरी ट्रांजिट भी तो है। तो यहाँ पे काफ़ी चेंजेस होते हुए नजर आएंगे वर्क प्लेस में, बट इंपॉर्टेंट ये कि आप उन चेंजेस को पॉजिटिवली लें। आप उनसे घबराएं ना कि अरे ये क्यों चेंज कर रहे हैं, अरे मेरी टीम में ये नया मेंबर क्यों आ गया। अगर उस चेंज को पॉजिटिवली लोगे तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ पाओगे, उस चीज़ से आगे निकल पाओगे। अगर उससे डर गए या आप ओवर थिंक करने लगे तो क्या करोगे, आप अपने आप को खुद ही अपने दिमाग की उलझनों में बांध लोगे कि नया क्यों आया, मेरी जॉब खतरे में तो नहीं है, मैं कहीं और जॉब देखना शुरू कर देता हूँ, अच्छा मुझे ये वाला काम क्यों दिया, तो मेरा काम नहीं था। सो डोंट क्वेश्चन बट एक्शन। क्या समझे? कि मुझे सवाल नहीं पूछना कि ये काम मैं क्यों करूं, सिर्फ करना है, कर्म करो, रिजल्ट अपने आप मिलेगा, ठीक है। उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे मूलांक 8 के जो व्यक्ति हैं उनको एक और बात का बड़ा ख्याल रखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। मान के चलो आप किसी को पैसे भेज रहे हैं, 5,000 की जगह 50,000 भेज दिए, अकाउंट नंबर आपने गलत लिख दिया, वहाँ पे डिलेज हो गए। स्पेसिफिकली अगर आपका काम ही ऐसा कैश मैनेजमेंट का, तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। आपने गिन के रखे पैसे, कुछ गलत हो गए तो केयरलेस मिस्टेक्स हो सकती हैं, केयरलेस मिस्टेक्स हो सकती हैं, और उस वजह से फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा स्ट्रेस बनेगा, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना है। यहाँ पे 8, 17, 26 के लिए मैं ये भी कहूँगा कि ये जो समय है एक्सट्रीम वेट गेन या एक्सट्रीम वेट लॉस का है, ठीक है, ठीक है। खाते जाएंगे तो खाते ही जाएंगे, और नहीं खा रहे तो फिर बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, ठीक है। स्लीप पैटर्न्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, चिड़चिड़ापन बढ़ाएगा। आप खुद साइकोलॉजी के स्टूडेंट आप ये बात समझते हैं कि इंसान अगर नहीं खा रहा है या नहीं सो रहा है तो वो परेशान रहेगा। तो इस चीज़ का इनको थोड़ा ख्याल रखना है कि टाइम पर खाएं और टाइम पर सोएं, तो उससे काफ़ी हद तक अपने एक्शंस को कंट्रोल में रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स में भी यहाँ पे पेशेंस की थोड़ी ज़रूरत रहेगी, ठीक है। एंड यू विल एंड अप सेइंग थिंग्स दैट यू डोंट मीन। तो अगर 8 नंबर के पार्टनर्स हमारा शो देख रहे हैं अभी, तो इस चीज़ को नोट कर लें कि भाई इस महीने मेरा पार्टनर हो सकता है थोड़ा गुस्से में रहे, हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बातें कर दें कि जो चुभ जाएं, बट दे डोंट रियली मीन इट। तो उस बात पे लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। हेल्थ पर्सपेक्टिव से आईज और टीथ दे नीड अटेंशन। तो आँखों में कुछ थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, दांत में कोई समस्या हो सकती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। रेमेडीज़ के तौर पे अगर बात की जाए तो अगेन जैसे मैंने कहा मूलांक 9 के लिए भी, इनके लिए भी कहना चाहूँगा कि 3 मार्च 2026 को ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें, लेकिन इस पर्टिकुलर दिन ये कोशिश करें टू डू वाटर फास्टिंग। मैंने ये बात मूलांक 9 के लिए नहीं बोली, 8 नंबर के लिए बोल रहा हूँ
क्यों? क्योंकि इनके ऊपर हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है? तो ये उस दिन वाटर फास्टिंग करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, ग्रहण खत्म होने के बाद खाना खा सकते हैं। वो ग्रहण कब होगा, वो लोकल टाइम्स अलग अलग, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में डाल देना 4-5 जगहों का, जो मेन जगह है जहाँ पे हमारे श्रोता होते हैं। इसके बाद आपको स्पेसिफिकली इस पूरे महीने में कोशिश करनी है कि आप छोटे बच्चों को जितना खुश रखो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आसपास आपको लगता है कि मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मेरे खुद के हैं, परिवार के हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरी सोसाइटी में हैं, आप उनके लिए कुछ ऐसा कर दीजिए जो कि उनको खुशी महसूस हो उस चीज़ में। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो बच्चों की खुशी, बच्चों का लाफ्टर इस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट विल ब्रिंग यू इमेंस पीस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। साथ में जैसे मैंने कहा वाटर मंथ है, तो ब्लू ग्लास बॉटल का तो इनको फॉलो करना है फॉर द होल मंथ। फॉर द होल मंथ। ब्लू ग्लास बॉटल में पानी भर के धूप में चार्ज करें 10 से 15 मिनट, वो पानी इनको डेली पीना है। ठीक है। सो ये इनके लिए एक ओवरव्यू रहेगा। तो अगर हम मूलांक 8 को समझे, इनके हार्डवर्क को रिवॉर्ड मिलेगा, बस इन्हें ओवर थिंक या क्वेश्चन नहीं करना अपने काम को लेके। साथ साथ पैसों को लेके बहुत केयरफुल रहना है, एंड रिलेशनशिप में वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं विच दे डोंट मीन, तो रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। यस, एंड आइज और टीथ का ध्यान रखना है, रेमेडीज फॉलो करनी है, एंड आई थिंक मार्च विल बी अ गुड मंथ फॉर देम। करेक्ट। आ जाते हैं मूलांक 7 पे, विच इज़ माई मूलांक एज वेल। क्या बात है, वंडरफुल। आपका मूलांक भी है और मैंने हमेशा का वन ऑफ माई फेवरेट मूलांक्स। तो यहाँ पे 7, 16, 25 को जन्मे जो लोग हैं, यू विल बी एबल टू विन बिग दिस मंथ। बड़ी जीत आपके लिए इंतज़ार कर रही है, और यहाँ पे यू हैव टू गो ऑल इन। कोशिश करें कि ज़्यादा छुट्टी ना ले काम से। एवरी डे जस्ट बिलीव इन शोइंग अप। और जब भी किसी से मिलो इस साल में, तो नज़रें झुका के मत मिलो, ठीक है, नज़रें मिला के मिलो। क्या मतलब हुआ कहने का? कई बार हम देखते हैं घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी धुन में होते हैं, मस्ती में होते हैं, आंखें नीचे करके आगे निकल जाते हैं। कभी ऑफिस के कॉरिडोर में जा रहे हैं तो अपनी धुन में हैं, आंखें नीचे करके चले गए। यहाँ पे आपके चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको उन्हें देखना है, आपको उन्हें देखना है और आंखें मिला के बात करनी है। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, अवेयरनेस भी कह सकते हैं, ठीक है, और एबिलिटी टू कम्युनिकेट भी कह सकते हैं। तो 7 को एक तरीके से जुपिटर से बहुत प्यार है। कहा केतु जाता है, बट उसको जुपिटर से बहुत प्यार है। सो ओवरऑल यहाँ पे जो जुपिटर ट्रांजिट है, वो 7 के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। नहीं, ठीक है, काफ़ी सीखने का मौका भी बनेगा। अगर कोई यहाँ पे कहे आपको कि ये काम करना है आपको, तो उसको आपने मना नहीं करना, कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आप अचानक से ना बड़े हो जाओगे इस महीने में, मैच्योर हो जाओगे। आपको कोई कहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आप फ्रंट सीट पे बैठ के अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ाना। ये नहीं कहना घर में अगर कोई कहता तो मैं क्यों करूँ, ये तो मेरा करने का काम नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, स्पेसिफिकली घर के मामलों में आपको ज़्यादा लेनी है। तभी आप जो अपना एक कहते हैं ना कि ऑनर है, वो मिल पाएगा आपको, ठीक है। 7, 16, 25 भी यहाँ पे क्या है, उनको लेट नाइट तक नींद नहीं आएगी। रात के 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, और वो जाग रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रोडक्टिव है। वो सारी मेहनत इनकी वेस्ट है। अर्ली मॉर्निंग जो काम करोगे वो प्रोडक्टिव होगा। जो शाम के समय लेट काम करोगे, अनटिल अनलेस आपका वो कर्म है, आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वो एक अलग बात है। आप बाय चॉइस रात को पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको रिपीट करनी पड़ेंगी। आप कहोगे ये तो मैंने कल काम किया था, आज दोबारा करना पड़ रहा है, रीवर्क करना पड़ रहा है। आपने एक लेट नाइट रिपोर्ट बनाई, सबमिट करी, अगले दिन बॉस ने रिजेक्ट कर दी कि ये तो कामयाबी नहीं है, तो मेहनत खराब होगी। वही काम अगर सुबह उठ के करोगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। इस बात का खासकर ध्यान रखना है आपको। हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यस, थोड़ा सा ये महीना ऐसा है जहाँ पे हेडेक्स रह सकते हैं, सर में दर्द रह सकता है, सर्वाइकल शोल्डर पेन्स रह सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां जब हम लेते हैं, एक वर्ड होता है साइकोलॉजी में जिसको हम साइकोसोमैटिक कहते हैं, कि चाहे प्रॉब्लम ना हो लेकिन हमारे शरीर ऐसा महसूस करता है कि हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है, हमारा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर है जो होता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है हमारे फिजिकल फॉर्म में। यस, तो ये 7, 16 बच्चे जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो कहेंगे जी आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भी नहीं है, लेकिन हमें तो प्रॉब्लम फील हो रही है।
इसका क्या मतलब है कि आपका दिमाग जो है वो एक एडिशनल स्ट्रेस के साथ डील कर रहा है। जो बॉडी में निकलेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, एंटरटेनमेंट पे फोकस करें। ठीक है, जो चीज़ें आपको लगता है कि मेरे लिए ये एंटरटेनमेंट का फॉर्म है, चाहे वो बाहर जाके मूवी देखना है, बाहर जाके जिम करना है, स्पोर्ट्स खेलना है, फ्रेंड्स के साथ बैठना है, एवरी वेडनेसडे अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, एंटरटेनमेंट पे ज़रूर फोकस करें। वो वेडनेसडे को निकाला हुआ 1 से 2 घंटा पूरा महीना या पूरा हफ्ता इनको एनर्जी दे के रखेगा। ठीक है। ठीक है, और हेल्थ में कोई ज़्यादा मेजर इश्यूज एज सच इनके नज़र नहीं आ रहे हैं, सो ओवरऑल इट शुड बी प्रीटी मच फाइन। एक चीज़ यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगा कि 7 नंबर जो है यूजुअली ना उनको इसको कहने का सही तरीका ये है, दे शुड ऑलवेज यूज़ हाइजीनिक वॉशरूम्स। ठीक है, पब्लिक प्लेसेस वगैरह अवॉइड करें, नहीं तो यहाँ पे इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट UTI। इन्फेक्शंस वगैरह यहाँ पे वो कैच कर सकते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अगेन 3 मार्च 2026 ओम गण गणपतये नमः। ठीक है, इसका 108 बार जाप करना है। मैं मंत्र बता रहा हूँ, अगर आप किसी और धर्म को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप वो पाठ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द ओनली मोटिव इज दैट एवरीवन शुड ऑन 3rd of July बी अ लिटिल बिट स्पिरिचुअल एंड गाइडेड टूवर्ड्स देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है। ओम गण गणपतये नमः का 108 बार जाप 3 मार्च को करें, वेरी गुड, एनी टाइम ऑफ द डे। इसके अलावा पूरा महीना, जैसे वेडनेसडे को आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन डोनेट ग्रीन फूड आइटम्स ज़रूर किसी को आप डोनेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। अगेन जब मैं डोनेट कहता हूँ तो लोग समझ लेते हैं दान है, दान भी है, लेकिन शेयर भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। घर से सैलड बना के लेके दोस्तों का बैठ के खा लिया, वो भी इक्वली गुड है। ठीक है, बाहर गए किसी के लिए ग्रीन फूड आइटम्स ऑर्डर कर दिए, किसी को ऑफर कर दिया, वो भी इक्वली गुड है। सो मेक श्योर एवरी वेडनेसडे यू आर ऑफरिंग समथिंग ग्रीन टू समवन एंड यू शेयर योर एनर्जी विद दैट पर्सन। वेडनेसडेज को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमको अपना बोझा उतार रहे हैं किसी के ऊपर। ठीक है, इट्स ऑलवेज अबाउट शेयरिंग द एनर्जी। कई बार लोग दान को क्या समझ लेते हैं कि हम तो अपना बोझा उतार रहे हैं, तो उसको नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। खाना है, सोर्स ऑफ फूड है, नेगेटिव लाइट कैसे हो सकती है? द पर्पस इज कि आप अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हो किसी से। ग्रीन इज व्हाट, हार्ट चक्र। तो जिसके साथ बैठ रहे खा रहे हो या जिसके साथ बैठ के कुछ काम कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी को ओपन अप कर रहा है। ओके। बिकॉज यू आर ऑलरेडी अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी कंधों पे बोझ ज़्यादा होता है तो दिल दिमाग अलग हो जाते हैं, दिल काम करना बंद कर देता है, इंसान हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है। ट्रू। जब भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, फिर वो इमोशंस के साथ नहीं सोचता। हाँ। तो यहाँ पे क्या करना है, ग्रीन पे फोकस करना है। ठीक है, इसके साथ साथ 7 नंबर का फेवरेट कलर है, एक तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा, या उन पे बहुत अच्छा जचता है, खिलता है, वो है येलो कलर। तो येलो कलर की ग्लास बॉटल लेके वाटर थेरेपी आपको फॉलो करनी है। पानी भर के रखें, धूप में उसको रखें, और 15-20 मिनट चार्ज करने के बाद वो पानी आपको रोज़ पीना है इस पूरे महीने में। ठीक है, तो मूलांक 7 का ओवरव्यू इज़ कि विन बिग, यू विल बी विनिंग बिग। बस आपको काम करते रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती रहनी है, घर पे भी और काम में भी। क्योंकि अगर बड़ा जीतना चाहते हैं तो काम में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उतना ही ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में प्रेशर इतना आ जाएगा जो बॉडी में दिख सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा लेजर और एंटरटेनमेंट पे भी साथ साथ फोकस रखना है अपना। लर्निंग का महीना है, आंखें ऊपर रखनी है, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मंथ फॉर देम एज वेल, मूलांक 7 के लिए। परफेक्ट, वेरी वेल समराइज्ड। मूलांक फिर 6 पे आ जाते हैं सर। चलिए बात कर लेते हैं अब 6, 15, 24 की। तो यहाँ पे आप सेंटर ऑफ अटेंशन बनने वाले हैं इस महीने में। ऑल आइज विल बी ऑन यू। अभी अच्छा भी है, लेकिन वहीं पर अगर शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे, या कहते हैं ना, इफ़ यू ट्राई टू कट कॉर्नर्स, तो उतनी जल्दी नेगेटिव लाइट में भी आप आ सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे मत करना कि किसी का काम चलो अभी कौन नोटिस कर रहा है, मैं भेज देता हूँ, ईमेल कर देता हूँ, इमीडिएटली अटेंशन में आ जाओगे। कॉपी पेस्ट किया, चैट जीपीटी से निकाला, आगे सबमिट कर दिया, ऐसा काम नहीं करना। शॉर्टकट नहीं लेना। 10 रुपये बचाने के लिए अपनी इज्जत का नुकसान नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे बी एथिकल इन एवरीथिंग दैट यू डू। सेंटर ऑफ अटेंशन रहोगे, तारीफ बहुत मिलेगी, लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वाओ यू आर लुकिंग गुड। ठीक है, क्या अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन वहीं अपने हाथ से किया हुआ कोई भी ऐसा कार्य जो कि शॉर्टकट जैसा हो, उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पैसा भी बनेगा,
एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बनेंगी, तो जो काम करते हो वहाँ से पैसा आएगा, उसके अलावा कहीं और से भी आ सकता है। मान लो किसी ने गिफ्ट दे दिया अच्छा सा महंगा सा, ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। लास्ट 10 डेज ऑफ द मंथ कैश फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। मेक श्योर यू यूज़ इट वाइजली। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो घूमने फिरने का मौका बनेगा। जिन लोगों का वीज़ा नहीं लग रहा, अब अप्लाई करो, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा अब देखो क्या है कि चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बट जैसे मैंने कहा यहाँ पे बोल वाणी का ख्याल रखना है, सबके लिए मैं कहता आ रहा हूँ। अब 6 नंबर वाले जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ लड़ बैठेंगे। कोई छोटी सी डिस्कशन हुई, उसको आर्ग्यूमेंट में तब्दील करके ईगो पे ले गए, तुमने मुझे कैसे बोल दिया ये बात। अब बॉस से लड़ गए, कॉलीग्स के साथ लड़ गए, बिजनेस पार्टनर्स में लड़ाई हो गई, ठीक है। आप मार्केट में काम करते हैं, किसी बात से तू मैं हो गई, तो वो चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। इफ़ यू आर फाइटिंग देन यू आर पुशिंग योर डॉलर्स अवे, सिंपल सी बात है। इस बात को अगर अपने दिमाग में रखोगे कि इफ़ यू आर फाइटिंग या पुशिंग योर डॉलर्स अवे, तो ये आपको ना एक मोटिवेटर बन के रहेगा कि हाँ हमें शांत रहना है। और आप रिग्रेट भी करोगे, आप ये भी कहोगे कि हाँ शायद थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। न्यू फ्रेंडशिप्स विल कीप यू बिजी, तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जो लोग मैरिड हैं उनके भी दोस्त अच्छे बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाउंड्रीज का ख्याल रखें। ओवरऑल द टाइम पीरियड इज़ वेरी गुड। नए लोगों पे अचानक से भरोसा करके, आज किसी के साथ बैठे हैंडशेक करी, बिजनेस डील हो गई, इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना है। अच्छा, थोड़ा टेस्ट करना है, ठीक है। अगर मान के चलो कि 1 करोड़ का ऑर्डर है, तो पहले 10 लाख से शुरुआत करें, तभी जाके आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर पाओगे। यहाँ पे एनर्जी एक्सटैटिक है। आप एक ऐसी फील्ड में जहाँ पे आपको लग रहा है कि यस मैं ही मैं हूँ, उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस बात को समझना है, ठीक है। ठीक है, गुड। तो 3 मार्च 2026 मूलांक 6 के लिए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः 108 बार 108 बार इसका जाप करना है स्पेसिफिकली। और इस दिन पर्टिकुलरली अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करें। अच्छा, पूरा दिन करें या पूरा मंथ करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दिन ज़रूर करें, ठीक है। ठीक है। इस बात का थोड़ा ख्याल कीजिएगा आप। साथ में जैसे मैंने कहा इट्स द वाटर सीजन, तो ग्रीन ग्लास बॉटल, ठीक है, ठीक है, सनचार्ज्ड, यानी पानी भरना है, 10 से 15 मिनट धूप में रखना है, वो पानी पीना है। पूरा मंथ इनको लेना है, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगेन ग्रीन इज द कलर ऑफ द हार्ट चक्र, इट गेट्स थिंग्स मूविंग। ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट मर्करी, वन ऑफ द फ्रेंडली प्लैनेट्स फॉर नंबर 6 विच इज़ नंबर 5, वो भी अभी मूवमेंट में है, ठीक है। 20 मार्च को बड़ी मूवमेंट है, तो 6 नंबर वालों को भी ग्रीन कलर से काफ़ी फ़ायदा होगा। चाहो तो एक हरे रंग का रुमाल भी अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हो। ओके, कैन इट बी इन द फॉर्म ऑफ वॉच या फिर कुछ और एक्सेसरी कर सकते हैं, यू कैन बी क्रिएटिव, यू कैन हैव अ पॉकेट स्क्वायर, यू कैन हैव अ स्मॉल हैंकरचिफ, यू कैन हैव अ रिस्ट बैंड, यू कैन हैव योर वॉच एज वेल, उस चीज़ का ख्याल कर सकते हैं, ठीक है। जी। तो मूलांक 6 का ओवरव्यू समझे तो दे विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। बस शॉर्टकट नहीं लेने हैं, एथिकल काम करना है। पैसा आने की अपॉर्चुनिटी है, बट पैसा दूर चला जाएगा अगर वो अपने कलीग्स या बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनके साथ काम करते हैं उनसे बहसबाजी में किया, तो उनके लिए पैसा फ्लो रुक सकता है, वरना पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। साथ साथ न्यू रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स, बट डू नॉट ट्रस्ट ईजीली, क्योंकि वहाँ गलती हो सकती है। और साथ साथ गोल्डन रेमेडीज फॉलो करें। करेक्ट, ठीक है, मूलांक 5 पे आ जाता है। चलो गुड। 5-14-23 is governed by Mercury, and one of the planets that's again having movement this month is Mercury itself. तो अच्छा है इनके लिए, रादर इसको मैं कहना चाहूँगा एक गेम चेंजर मंथ है फॉर मूलांक 5, फॉर मूलांक 5, क्योंकि अभी तक अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी तो अब मिलेंगी। जॉब चेंज के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए अच्छा समय अब शुरू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यू जस्ट हैव टू गो ऑल इन, ठीक है, ठीक है। और जो लोग सेल्स में हैं, मार्केटिंग में, बिजनेस डीलिंग्स में हैं, जो कहते हैं कि भाई कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, अभी यहाँ पे सिर्फ लोगों से बात करना शुरू करो, ठीक है। पिकअप द फोन, डायल एंड टॉक टू पीपल, या किसी के ऑफिस चले गए, मिलने चले गए, अपने आप यहाँ पे काम होता हुआ नजर आएगा। पुराने दोस्तों से मिलने का भी समय है, तो अगर किसी पुराने दोस्त को आपकी याद आए, फ़ोन आए, तो उसको मना नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कहना हाँ मिलेंगे फिर गायब हो जाना है।
तो यहाँ पे कोशिश करें कि जितना आप अपने लिए नेटवर्किंग सोशलाइजिंग को एक्टिवेट करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पे इस समय में आपको अपने जो घर के एल्डर्स हैं या आपके जो काम में जो आपके एल्डर्स हैं या फादर हैं या फादर फिगर हैं, ऐसे लोगों से भी आपको काफ़ी हेल्प असिस्टेंस मिल सकती है। आपको लगता है कि मैंने कोई प्रोजेक्ट करना था, पापा मान नहीं रहे हैं बहुत समय से, अब मान जाएंगे, तो अब आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको लग रहा था कि मैं कुछ एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, बॉस नहीं मान रहे हैं बहुत टाइम से, अब मान जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन टेक रिस्क्स, व्हेन यू कैन गो आउट एंड आस्क फॉर मोर एंड द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड। रिस्पॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोगों का अगर गवर्नमेंट रिलेटेड काम रुका हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का वीज़ास का इशू था, तो वो हो सकता है अब आगे बढ़े चीज़ें। सिमिलरली कुछ लोगों का टैक्सेस रिलेटेड काम हो सकता है कि रुका हुआ हो, वहाँ से कुछ पैसा वापस आने की उम्मीद है। किसी का अगर पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो भी वापस आ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि किसी ने कोई मेरा देनदार है, उससे भी पैसा अभी लेने का समय अच्छा बना हुआ है ये। ठीक है, सो ओवरऑल द फाइनेंसेस विल ईज। ठीक है, पर आप क्या करोगे इसी महीने में, कोशिश क्या करोगे आप, देखो कि गाड़ी ले लेते हैं क्योंकि पैसा आता हुआ दिख रहा है। पैसा आ रहा है। अब इनका क्या, मूवमेंट फास्ट जाने का मन कर रहा है। ठीक है, मूवमेंट है ना, मरकरी, तो कहेंगे नहीं एक अच्छी कार ले लेते हैं, एक अच्छी गाड़ी है, नहीं और अच्छी चाहिए, बड़ी चाहिए। अच्छा लेना चाहते हो ले लो, गुड न्यूज़ ये है। ठीक है, अच्छा ले लो। ले लो, अगर लेना चाहते हो, मन आ गया है, पैसे हैं, साधन है, तो ले लो, कोई बात नहीं। इफ़ यू वांट टू अपग्रेड, अपग्रेड, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश करो रेड और ब्लैक कलर आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ठीक है। अब इसके साथ साथ ट्रैवल प्लान जो आप बनाओगे, बिकॉज अगेन आपने कहा ना स्पीड में जाने का मन है, इनका तेज़ बढ़ने का मन है आगे, तो ट्रैवल प्लान बना लिए बिना सोचे समझे, अचानक से लास्ट मोमेंट पे कोई काम आ गया तो रिस्केड्यूल करने पड़ेंगे प्लान्स। तो सोच समझ के टिकट्स बुक कराना, कि पता चला करा लिए और बाद में जा नहीं पाए तो नुकसान हो गया। ठीक है, कमिट कर दिया आ रहा हूँ नहीं जा पाए, तो बहुत सोच समझ के वेल प्लान करके अपने ट्रैवल प्लान्स को यहाँ पे बनाना है। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा हेयर फॉल, एसिडिटी, एंग्जाइटी के इश्यूज यहाँ पे इनको रह सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स थोड़ा ओवर थिंकिंग के मोड में रहेंगे, हार्मोनल इश्यूज अप एंड डाउन रह सकते हैं, उसका ख्याल करें। गोल्डन रेमेडीज़ की बात करूं तो 3 मार्च 2026 को ये अगेन डू वाटर फास्टिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मूलांक 8 के लिए क्या था, 8 और 5 भाई बहन है, तो डू वाटर फास्टिंग और ओम नमः शिवाय का जाप इनको भी 108 बार करना है। ठीक है। एवरी सैटरडे डिस्ट्रीब्यूट फूड आइटम्स फॉर एल्डरली पीपल। ठीक है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, शेयरिंग। आप अपना कोई बोझ किसी पे उतार के नहीं दे रहे हो। मुझे ना बड़ा अजीब लगता है जब लोग दान को ना एक तांत्रिक विद्या समझते हैं। ठीक है, कि हम अगर कोई दाल का पैकेट किसी को दे रहे हैं तो हमारा कोई कर्म ठीक हो रहा है, नहीं। इट्स अबाउट शेयरिंग द एनर्जी। भाई इंसान के पास जो है वही तो वो बांट सकता है। आपके पास अगर खाने का साधन है, आप बांटिए उसको। और एस्ट्रोलॉजी ने कहा है कि स्पेसिफिकली अगर इस वर्ग के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, इस कलर के आइटम्स को अगर आप चूज करते हैं तो दे हैव अ सर्टेन मीनिंग, तो उस चीज़ का ख्याल करना है। तो एवरी सैटरडे बुजुर्गों के साथ बैठ के खाना खा लिया, नहीं तो उनके लिए कुछ खाने के साधन अरेंज कर दिया, उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। वंडरफुल टाइम अहेड फॉर यू। सिमिलरली आपको भी ग्रीन ग्लास बॉटल वाटर थेरेपी का फॉलो करना है, तो ग्रीन कलर की ग्लास बॉटल ले ली, पानी भरा, धूप में रखा, 10 से 15 मिनट पी लिया, और सारे दिन उस पानी को यूज़ किया, पी लिया। ठीक है। ठीक है, दिस इज़ फॉर 5, 14 एंड 23 ईयर्स। ठीक है, तो ओवरव्यू अगर मैं ऑडियंस के लिए करना चाहूँ तो गेम चेंजर मंथ जैसा आपने कहा, साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके लिए उनको लोगों से बात ज़्यादा करनी है, लोगों से बात करना है, ओल्ड फ्रेंड्स से मिलना है, कलीग से मिलना है, दे नीड टू सोशलाइज। साथ साथ रिस्क ले सकते हैं, जो भी फाइनेंस या गवर्नमेंट रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड इशूज़ हैं वो सारे सॉल्व होते हुए, ईज होते हुए दिखेंगे। ट्रैवल अगर करना चाह रहे हैं तो वेल प्लान्ड करें। आपने कहा हेयर फॉल, एसिडिटी, एंजाइटी, हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, रेमेडीज़ फॉलो करें जिसमें साथ साथ एल्डरली को डिस्ट्रीब्यूट करें। करेक्ट। ठीक है, मूलांक 4 की बात कर ले सर फिर। वेरी गुड। 4, 13, 22, 31 इन लोगों को ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, चाहे 1 से शुरू करो तब भी बीच में आते हैं, 9 से शुरू करो तब भी बीच में आते हैं।
तो वेटिंग गेम 4/13/2021 की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और मैं एक बात बता दूं, जो लोग वेट करने से नहीं डरते ना, वो ज़िंदगी में आगे बहुत बढ़ते हैं। सब्र का फल हमेशा मीठा होता मीठा होता है। तो यहाँ पे भी 4/13/22/31 के लिए समय अच्छा है, लेकिन आपको केयरलेस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे यू विल बी कॉट डे ड्रीमिंग। है। ओके। ठीक है, सामने लिखा हुआ है 1, आप उसको पढ़ रहे हो 10। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, डिजिटल यूसेज, फ़ोन यूसेज को कम कर दो। ठीक है, सोशल मीडिया यूसेज को कम कर दो। जब भी काम करने बैठो, फर्स्ट स्ट्रेच, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, देन फोकस ऑन वर्क। नहीं तो केयरलेस मिस्टेक्स होंगी और एम्बैरेसिंग मिस्टेक्स होंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे हेल्थ ऑफ पेरेंट्स माइट नीड अटेंशन। ठीक है, 4/13/22/31 के जो मम्मी पापा हैं, घर में एल्डर्स हैं, उनकी अचानक से हो सकता है कि हेल्थ में कोई अटेंशन की ज़रूरत हो। घबराना नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप प्लान रह सको। देख लो अपनी हेल्थ इंश्योरेंसेस फैमिली की एक्टिवेटेड है कि नहीं है, कि ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो यू आर प्रिपेयर्ड। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स विल मोटिवेट यू टू डू बेटर इन लाइफ। तो अकेले अपने कमरे में बंद होके मत बैठें। शाम को थोड़ा सा समय परिवार के साथ बिताएं। अगर परिवार से दूर रहते हैं तो ये दिस इज़ अ गुड टाइम कि एक बार परिवार में जाके मिल आएँ। ठीक है, या होली आ रोज़ रही उनके है। साथ, या उनको बुला लीजिए, या रोज़ उनके साथ आधा घंटा बैठ के शाम को वीडियो कॉल पे बात कर ली, चर्चा कर ली। कई बार बहुत समय हो जाता है, हम सब इतना काम में बिजी हैं कि कई दिन निकल जाते हैं, मम्मी पापा सिर्फ इतनी बात होती है, हाँ जी सब ठीक है, खाना खाया, ऑल गुड, बस। इससे थोड़ी सी आगे बढ़ के गहरी बातें करें, इमोशंस की बात करें, अपने बचपन की बात करें। तो वो क्या है कि वो एक फ्रेश एनर्जी देगी आपको, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। ठीक है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रैपिडली इवॉल्विंग थिंग्स अराउंड यू। ठीक है, थोड़ा सा एक बार यहाँ पे स्टेप बैक लेके स्टेप चीज़ों बैक। को एनालाइज करना है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति एब्सेंट हो जाए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, या किसी ने कोई काम करना था वो किया नहीं, अब आपके ऊपर लास्ट मिनट चीज़ें आ गई करने के लिए। तो बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, शुरू से ही यहाँ पे प्लान ABCD लेके चलें, और साथ साथ अपने सबॉर्डिनेट्स पे, या जो काम आपकी जिम्मेदारी है, लेट्स से आप मैनेजर हैं और आपको कोई काम करना है, तो उसको हर दिन ट्रैक करते रहें। इफ़ इट मीन्स माइक्रो मैनेजिंग, यस करना है। ठीक है, क्योंकि अगर दूसरों के भरोसे बैठोगे तो लास्ट में आप ही परेशान होगे। ठीक है। अच्छी बात क्या है कि जो लास्ट के 10 डेज हैं वहाँ पे काफ़ी स्पीड आपको नज़र आएगी चीज़ों के अंदर। तो जो आपके पेंडिंग काम हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, लास्ट 10 डेज में स्पीड पकड़ेंगे। तो इफ समबडी वांट्स टू प्लान एन इंपॉर्टेंट विजिट, मीटिंग और इवेंट, दे शुड चूज द लास्ट 10 डेज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट 20 डेज। इनके साथ भी वही वाला हाल है, प्रेशर आ गया ना क्योंकि चीज़ों का। तो वर्ड मैंने पहले यूज़ किया था साइकोसोमैटिक। कंधों में दर्द हो रहा है, शोल्डर्स में दर्द हो रहा है, नीज में पेन हो रहा है। अब वो है नहीं है वो एक अलग चीज़ है। हर किसी को आर्थराइटिस नहीं हो सकता, लेकिन छोटी उम्र में भी यहाँ पे दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि हमने स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया, वर्कआउट, हमने अपने आप को वर्कड अप कर लिया ज़्यादा, वर्कआउट नहीं वर्कड अप कर लिया ज़्यादा। जो सेम मूलांक 7 के लिए। यस, ठीक है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अब 3 मार्च 2026, ओम गण गणपतये नमः 108 बार चांटिंग करनी है इनको। मूलांक 4 को। यस, मूलांक 4 को 4, 13, 22, 31 ओम गण गणपतये नमः 108 बार इनको चांट करना है। हो सके तो ये भी वाटर फास्टिंग करें, इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। इसके अलावा हर शुक्रवार को, फ्राइडे को, वाइट चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, नीडी पीपल के साथ। वेरी गुड। वाइट में दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ आ जाएगा, राइस आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सोच सकते हैं, कर सकते हैं, जो भी इजीली अवेलेबल है। थ्रू आउट द मंथ करें, फ्राइडेज़ के दिन तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में ये ब्लू ग्लास बॉटल का इस्तेमाल करें। सो टेक अ ब्लू ग्लास बॉटल, फिल इट विद वाटर, 10 से 15 मिनट धूप में रखें और सारा दिन उस पानी की एनर्जी लेते रहें, तो इनकी चीज़ें आगे चलती रहेंगी। ठीक है। ठीक है। ब्लू रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ थ्रोट चक्र एज वेल। तो कई बार क्या होता है, 4 नंबर बोल तो कुछ रहा है, लोग समझ नहीं रहे, अनहर्ड फील करते हैं। सो जैसे ही ब्लू चक्र एक्टिवेट होगा, थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा, ये अपने मन की बात कर पाएंगे। परिवार के साथ बैठे तो हैं, बोलने क्या आए थे कि आजकल मम्मी पापा मन नहीं लग रहा है, बात ही नहीं कर पा रहे हैं, निकल ही नहीं रही है शब्द जबान से, तो वो उसको स्टिमुलेट करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है।
ठीक है, चलो। तो मुलांग 4 का ओवरव्यू अब समझ लेते हैं एक बार कि आपने जैसा कहा केयरलेस मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, डे ड्रीमिंग में नहीं जाना, यानी कि अवेयर बहुत रहना है, जिसमें कहीं ना कहीं फ़ोन का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि हम ऑल द टाइम जो फ़ोन चलाते हैं हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है बाकी चीज़ों से। साथ साथ आपने एक वार्निंग दी कि थोड़ा पेरेंट्स को अटेंशन देना पड़ेगा, साथ साथ फैमिली के साथ टाइम बिताना है, उनसे बात करनी है, डीप कॉन्वर्सेशंस करनी है, और अपने आसपास में थोड़ा सा स्टेप बैक करना है, ऑल द टाइम स्टिम्युलेटेड नहीं रहना या क्विक डिसीजंस ही नहीं, थोड़ा स्टेप बैक एंड समझना है चीज़ों को। दे माइट हैव टू वर्क मोर, इसीलिए प्लानिंग और ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। एंड लास्ट के 10 डेज आर वेरी गुड फॉर देम जो भी कुछ प्लान करना चाह रहे हैं। Yep. ठीक है, मुलांग 3 की बात कर ले सर। चलो, वेरी गुड। 3, 12, 21 एंड 30, ठीक है, मुलांग 3। अब सब में से सबसे इंपॉर्टेंट चेंज इन्हीं के लिए है। ओके, इक्लिप्स किस दिन है? 3rd को, 3rd। अभी सीजन कौन सा चल रहा है? 3rd मंथ है। और जोडिएक कौन सा है? Pisces पाइसिस, and गवर्न Aries. बाय जुपिटर। जुपिटर, मैक्सिमम जो है वो जुपिटर से गवर्नड है। ठीक है। ट्रांजिट किस में हो रहा है? जुपिटर में हो रहा है। तो यहाँ पे इनको कमाने के तो बहुत मौके मिलेंगे। इस इक्लिप्स के बाद आप ये मान लो कि इनकी इनकम तो 2x हो गई, 11th के बाद और इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे नए तरीके भी सोचेंगे पैसे कमाने के, नया पैसा भी बनेगा। बट एट द सेम टाइम मैंने एपिसोड की शुरुआत में कहा जुपिटर रिप्रेजेंट्स योर थॉट प्रोसेस। सोच हो गई नेगेटिव, वर्ड्स हो गए नेगेटिव, अब ये हर किसी से लड़ रहे हैं, हर जगह परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के अपने शब्दों को चुनना पड़ेगा, नहीं तो डिस्प्यूट इन फैमिली मैटर्स कैन कीप यू स्ट्रेस्ड। ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। उसमें भी कोशिश करें कि अपने जो मन की बात है वो सॉफ्ट तरीके से आगे रखें। किसी ने कुछ कहा तो उसको सुनने की कोशिश करें रादर देन रिस्पॉन्डिंग, जवाब देने की, ठीक है। लिसन मोर, स्पीक लेस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस फॉर यू इन दिस मंथ। ठीक है। इसके अलावा आपसे जो उम्र में बड़े लोग हैं उनसे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। एल्डर्स से फ़ायदा मिलेगा, तो उनकी राय ज़रूर लें, सुने समझें। काम के अंदर जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे प्रेजेंट में रहने की, फ्यूचर प्लानिंग नहीं, प्रेजेंट आज क्या करना है, तो बेटर रहेगा। और अपने टीम मेंबर्स के साथ भी मेक श्योर कि जो भी आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सेम उनके ऊपर आप रेसिप्रोकेट ना करें, ठीक है। थोड़ा सा बेसिकली अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट ना करें, ठीक है। यू कैन बी सीन एज अ वल्नरेबल पर्सन दिस मंथ, क्योंकि जुपिटर इज गोइंग थ्रू अ स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट। बट एट द सेम टाइम फॉर एवरी चेंज डिस्ट्रक्शन इज मस्ट। तो पहले 15 दिन अगर ऐसा लग रहा है कि ये तो किला ढहरा है, बाद के 15 दिन रिवॉर्ड्स के रहेंगे, प्रोग्रेस के रहेंगे, तो चीज़ें पलट जाएंगी। तो ये जो मंथ है ये ऐसे रहेगा, फर्स्ट डाउन देन अप। यस, ठीक है। तो उसका इंतज़ार करना है, वेट करना है फॉर द पीरियड टू बी गुड, ठीक है। ठीक है। इसके साथ साथ अब हेल्थ की पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज कैन बॉदर। अगेन स्टमक जो है इनका एंग्जाइटी ड्रिवन हो सकता है, चर्निंग हो सकती है, पेट खराब रह सकता है, उस चीज़ का ख्याल करें। बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। ड्राइव केयरफुली, इनका भी थोड़ा सा चांसेस हैं कि ये एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो फ़ोन का इस्तेमाल ड्राइव करते वक्त मत करें, बाइक चलाते हैं तो अवॉइड करें, नहीं तो थोड़ा केयरफुल होकर चलाएं। इस बात का थोड़ा सा ये ख्याल कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि अगर ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं, वे ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और इनको पुरानी किसी की गई इन्वेस्टमेंट्स में से फ़ायदा भी आ सकता है, तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स या प्रॉफिट्स भी यहाँ पे इस महीने में मिल सकते हैं, ओके। 3 मार्च 2026, ठीक है। डू वाटर फास्टिंग।
मुलांग 3 के लिए। यस, ओम गौरी शंकराय नमः 108 बार इसका जाप करना है। ठीक है। ठीक है, इसके साथ साथ नो नॉनवेज फॉर द इंटायर मंथ, इसका ख्याल करना है। तो स्पेसिफिकली 9 और 3 को हमने बोला है कि इसमें थोड़ा सात्विक रहना है। और यहाँ पे एवरी थर्सडे कुछ भी जो आपको लगता है येलो, एनीथिंग दैट यू कैन फाइंड येलो, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। घर से चले, बनानास लेके चले, मैंगोज लेके चले, एनीथिंग एल्स आपको लगता है, येलो खिचड़ी हो गई, येलो कड़ी हो गई, बनवा के हम अपने फ्रेंड्स के साथ खाने चले गए, ऑफिस में ले गए, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ये ख्याल कर सकते हैं। साथ में वाटर थेरेपी में भी येलो वाटर बॉटल को फॉलो करें, दैट विल बी गुड फॉर देम। पहनने भी मैं कहूँगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ, वैसे तो हम कलर्स अपना हर दिन इंस्टाग्राम पे डालते ही हैं, बट थोड़ा सा येलो एलिमेंट इस समय अपने पास रखें। गोल्ड कॉइन अपने पॉकेट में हमेशा कैरी कर सकते हैं, अपने वॉलेट में कैरी कर सकते हैं, फॉर दैट एक्स्ट्रा गुड लक फैक्टर। और वियर गोल्ड। और वे गोल्ड, ठीक ठीक है। है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी ने ज़्यादा चांदी पहनी हुई है तो मैं कहूँगा वो उतार दें। ठीक है, दैट विल मेक देम मोर इमोशनल। किसी ने पैरों में पायल डाली हुई है, हाथ में कड़ा डाला हुआ है, चांदी की चेन डाली हुई है, डोंट डू दैट। गोल्ड पे स्विच हो जाए, ठीक बेटर है, है। गोल्ड पहन लो या मत पहनो, वो बेटर है, या पीला धागा डाल लो नहीं है तो। बट सिल्वर कैन मेक यू मोर वॉलेटाइल, मोर इमोशनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। कुछ लोग चांदी ग्लास में पानी पी रहे होते हैं, सिर्फ किसी ने बोला होता है कि पी लो अच्छा है, वो थोड़ा सा केयरफुल हो जाए। ठीक है। यस। तो अगर हमने मुलांग 3 का समझा, आई थिंक अभी तक का सबसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिली है हमें मुलांग 3 की, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपने कहा, पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे, पैसा कमाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इनकम 2x होगी। यस। तो इट्स अ वेरी गुड मंथ फॉर देम, बट पहले इनको नीचे आना पड़ेगा उसके लिए। साथ साथ आपने कुछ छोटी मोटी चीज़ें जैसे बताई कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, लड़ाई करना अवॉइड करें, स्पीक केयरफुली, नेगेटिव थॉट्स पे ना घुसे, एल्डर्स की एडवाइस ले, कम बोले, सुने ज़्यादा, और साथ साथ प्रेजेंट पे फोकस करें, अपनी फीलिंग्स को दूसरों पे प्रोजेक्ट ना करें, केयरफुली ड्राइव करें, ट्रैवल के लिए अच्छा टाइम है, एंड अनएक्सपेक्टेड गेन्स यानी कि प्रॉफिट्स हो सकते हैं। यस। बाकी आपकी रेमेडीज़ फॉलो करें, एंड इट्स लाइक एन अमेजिंग मंथ फॉर मुलांग 3। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मुलांग 3 वाले लोग हैं, मार्च के एंड में आके बताइएगा ज़रूर कि क्या रिजल्ट्स दिखे, क्या हुआ आपका इस महीने में। ठीक है। ठीक है, मुलांग 2 पे आ जाए सर। गुड। सो 2/11/2029 अगर आपका जन्मदिन है तो ऑफकोर्स मूलांक 2 इज यू। यहाँ पे एकदम से बदलाव आपको नजर आएगा, सडन चेंजेस एट वर्क प्लेस। ये ऑफकोर्स पॉजिटिव होंगे, लेकिन अब ना आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आइए। ठीक है। तो आप प्रॉब्लम लेके मत चले जाइएगा अपने बॉस के पास कि ये नहीं हो रहा है, देखो उसने मेरी बात नहीं मानी, मैंने ये करने की कोशिश करी तो ये नहीं हुआ। नेगेटिव लाइट में आ जाओगे। ठीक है, चंद्र ग्रहण है, सोल्यूशन लेके जाओ कि अच्छा ये काम करना है, इस तरीके से होगा, ये रिसोर्सेज चाहिए, आई विल गेट दिस डन बाय लेट्स से 10th of March, 15th of March. Precise, confident answer will take you forward. Complaints, whether in professional life or in personal life, will take you down. ठीक है, समझ में आया? इसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियली पैसे का योग बनेगा, आप अपने लोन्स क्लियर आउट कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा मैंने किसी से पैसे लिए थे, मांगे थे, या मैंने किसी का पैसा देना था, तो वो देने के योग बनेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो हो सकता है कि पैसा इस समय पे आए, आप किसी का पैसा दे दो, तो ओवरऑल क्या हुआ कि पैसा रुका नहीं, पर मेंटल पीस हो गई कि हाँ मुझे किसी का देना नहीं है। और वहीं कोई छोटे मोटे अगर आपके लोन्स चल रहे हैं तो कोशिश करो अभी बहते पानी में हाथ धो दो, क्लोज इट आउट। 4-5 EMIs बची हैं, पैसे हैं अकाउंट में, अभी खत्म कर दो। दिस इज द बेस्ट टाइम। दिस इज द बेस्ट टाइम टू क्लियर आउट एनी लाइबिलिटीज। ठीक ठीक है। है, किसी का देना है पैसे, पर अभी देने का मन नहीं है, तो अभी दे के ख़त्म करो। ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही कहते हैं कि आप अपनी लाइबिलिटीज़ ख़त्म करोगे, यू विल क्रिएट मोर स्पेस। अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्पेस फॉर न्यू थिंग्स टू कम। करेक्ट। यहाँ पे फैमिली भी थोड़ी ग्रो कर सकती है, तो फैमिली में न्यू एडिशंस हो सकते हैं, नए लोग आ सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स भी यहाँ पे आपको बिजी रख सकते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम पीरियड टू बी बिजी विद फैमिली एज वेल। हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो इनको भी मैं वही कहूँगा जो मैंने 7 नंबर को कहा था कि थोड़ा पब्लिक प्लेसेस
वॉशरूम्स अवॉइड करने हैं, हाइजीन का थोड़ा ख्याल करें, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, गला कान के भी यहाँ पे इन्फेक्शंस इनको बॉदर कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेमेडीज़ की बात करें, 3 मार्च 2026 इट्स अगेन इक्लिप्स, जैसे मैंने कहा, तो वाटर फास्टिंग इनके लिए भी रिकमेंडेड है, ज़रूर करनी चाहिए। मूलांक 2 ओम गौरी शंकराय नमः 108 बार इसका जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। हर थर्सडे को बुक्स, स्टेशनरी आइटम्स, कलरिंग आइटम्स बच्चों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करें, वेरी गुड है। आप अपने रिलेटिव्स के लिए भी ले सकते हैं, नेबर्स के लिए भी ले सकते हैं, डीडी अगर हैं आसपास तो उनके लिए भी ले सकते हैं, वेरी गुड। और इन्हें ब्लू कलर की ग्लास बॉटल को फॉलो करना है, यानी ब्लू कलर की ग्लास बॉटल लें, पानी भर के रखें, उसको धूप में रखें और वो पानी इन्हें रोज़ पीना है। अगेन थ्रोट चक्र की बात हो रही है, ठीक है। इमोशंस तो हाई हैं, बट आपको अपनी बात को प्रोजेक्ट कैसे करना है, कहना कैसे, उसके ऊपर फोकस इनका रहना चाहिए। ठीक है जी। मूलांक 2 विच इज़ ऑल्सो रूल्ड बाय मून, जो हम आज तक जाने, एंड ये मंथ में लूनर इक्लिप्स है, तो सडन पॉजिटिव चेंजेस का इंडिकेशन जैसा आपने दिया, बट इनको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंप्लेंट्स नहीं करनी, सॉल्यूशंस निकालने हैं, प्रॉब्लम नहीं ढूंढनी, सॉल्यूशन फोकस रहना है इस पूरे महीने में। साथ साथ लोन्स क्लियर हो सकते हैं और चांसेस हैं, या कर दीजिए, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। एंड फैमिली में ग्रोथ है, थोड़ा हेल्थ के जो आपने वार्निंग साइंस दिए उसका ध्यान रखें एंड रेमेडीज़ फॉलो करें। करेक्ट। तो अब आखिरी मूलांक पे आ जाता है, क्योंकि उन्हें आदत है सबसे पहले जानने की, अब लास्ट में जानेंगे कि मूलांक 1 का मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, तो 1, 10, 19, 28 में पेशेंस नहीं होती और अभी तक ये स्किप करके आगे आ चुके होंगे, आई एम श्योर। जैसे उन्होंने देखा होगा कि 9 नंबर से शुरुआत हो रही है, उन्होंने कहा होगा भाड़ में जाए सब आगे, अपना सुनते हैं आगे, ठीक है। और ऐसा अभी तक ये कर चुके होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अभी ये अपना सुनने के बाद बाकी सबका सुनेंगे, इनसे वेट नहीं होता है। तो अब अपना सुन चुके होंगे, अब बाकियों का सुनेंगे। तो 1, 10, 19, 28 यहाँ पे द मंथ इज ऑफ यू टू बी अ मिनिस्टर, ठीक है। अब मिनिस्टर का क्या काम होता है? मुद्दों को आगे लाना, ठीक है। अंडरलाइंग इश्यूज हैं घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, उनको ठीक करने की कोशिश करो। आपको लग रहा है कि कोई चीज़ खराब हो रही है, सो टेक कमांड एंड ट्राई टू मेक इट राइट। रिमेंबर द वर्ड्स आर नेगोशिएट एंड आर्बिट्रेट, बट डोंट बी इगोइस्टिक कि देखो मैं कर रहा हूँ, मैं कितनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करनी है सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। ये सिर्फ फैमिली में है या फिर वर्क प्लेस में? वर्क प्लेस पे भी है, मैंने आपको बोला ऑफिस में भी है और फैमिली में भी है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ऑफिस में कि भाई 2 लोग हैं मेरे कॉलीग्स हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, कूद जाओ बीच में कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इवेंचुअली देखा जाएगा कि यहाँ पे अगर आप मुद्दों को सॉल्व नहीं करेंगे तो मुद्दे बड़े होते जाएंगे, चाहे वो घर के हैं या वो ऑफिस के हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही एक बार सबको साथ बैठा के चीज़ें सॉल्व कर लो, पार्लियामेंट की बैठक बना लो, पंचायत लगा लो, वो बेटर रहेगा, सबकी सुन लो। और यहाँ पे आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है कि देखो मैं भी कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। नेगोशिएट एंड आर्बिट्रेट, विन विन सिचुएशन। इस पॉइंट पे अगर दिमाग में आए किसी के क्वेश्चन कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है, 2 लोगों की है, मैं बीच में क्यों घुसूं, तो उसमें घुसना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि सूर्य का काम है हमेशा देना, बी द गाइडिंग लाइट। तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी हेल्प देम। देखो मैंने क्या, आपकी टीम है, आपका अपना घर है, ये तो आपका ये ना, इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर तो रहेगा, आपका बिजनेस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सड़क चढ़ते हुए जो लोग चढ़ रहे हैं उसके बीच में भी चले जाओ आप, ठीक है। तो जिससे कोई नाता नहीं है वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। डोंट फाइंड प्रॉब्लम्स टू सॉल्व इट, ठीक है। बट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द हाउस और इन द ऑफिस स्पेस, विच देयर माइट बी, चांसेस आर वेरी हाई कि हो सकता है वो अंडर द कारपेट चीज़ें हैं, बात नहीं हुई है, अभी बात कर लो। क्योंकि फिर जब 11 तारीख को जुपिटर पलटी मारेगा तो फिर क्या होगा, आप बहुत आग बबूला हो जाएंगे, बहुत गुस्से में आ जाएंगे। तो 11 दिन में जो चीज़ें ठीक करनी है वो कर लो, जो डिस्कशन करनी है वो कर लो, ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे स्पेंड टाइम विद बॉसेस एंड एल्डर्स, सीखने की कोशिश करो, बी एन एक्टिव लिसनर। इनको भी मैं ही कहूँगा, जैसे मैंने 3 नंबर को कहा था, लिसन मोर स्पीक लेस, ये इनका बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। साइज में कौन से बड़े नंबर? 1 और 3,
ईगो में कौन से बड़े नंबर? 1 और 3। बोल कैसे दिया? जो बोल दिया सुन लो, रिएक्ट नहीं करना, ठीक है? रिएक्ट किया तो अपने लिए प्रॉब्लम्स है। मनी कैन ग्रो एंड गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज थ्रू फ्रेंड्स और पीयर्स, और यहाँ पे आपके दोस्त अब काम में आएंगे, ठीक है? पीयर्स काम में आएंगे। तो अकेले नहीं फील करना है, अकेले नहीं महसूस करना है। यहाँ पे अगर मदद मांगोगे तो मदद मिलेगी, ठीक है? तो आस्क फॉर हेल्प। आस्क फॉर हेल्प, डोंट बी रिजिड अबाउट इट कि मैं किसी से मदद नहीं ले सकता। रिलेशनशिप इश्यूज माइट बॉदर, यू हैव टू कंट्रोल योर एग्रेशन। जैसे मैंने कहा कि पहले 11 दिन में जो मुद्दे सॉल्व हो जाएं अच्छा है। 11 से लेके 20 के बीच में स्पेसिफिकली आपको अपने गुस्से पे काफ़ी कंट्रोल करना होगा। 20 के बाद रुकी हुई चीज़ें आगे प्रोग्रेस करेंगी और इवेंचुअली काम में भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है? अंडरस्टूड। हेल्थ पर्सपेक्टिव से आईज को थोड़ा ध्यान रखना है, सर में दर्द ज़्यादा हो सकता है। अवॉइड स्पाइसी फूड, ठीक है? तीखा खाएंगे तो तीखा बोलेंगे। 3 मार्च 2026 इन्हीं भी मैं कहूँगा कि डू फास्टिंग। मुलांग केक। यस, मूलांक के 1, 10, 19, 28। क्यों? क्योंकि जो ग्रहण है वो सिंह राशि के साथ है। अब सिंह राशि जो चंद्र राशि है, लेकिन 1 नंबर के साथ उसका एसोसिएशन है। तो ऑब्जर्व फास्टिंग एंड लिसन टू और चांट आदित्य हृदय स्तोत्रम। एटलीस्ट मिनिमम ये उसको 11 बार करें, 108 बार करें तो और अच्छी बात है, मोर पावरफुल। 3rd को। 3rd को, ठीक है? एवरी संडे अपना खाना खाने से पहले सुबह ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूट करो, सेवा करो या लंगर सेवा करो, बेस्ट है। एवरी संडे डू दिस, ठीक है। ठीक है? और साथ में जैसे मैंने कहा पाइसी सीजन है, वाटर सीजन है, तो येलो ग्लास बॉटल को फॉलो करें। येलो रिप्रेजेंट्स योर सोलर प्लेक्सस चक्र एज वेल, कॉन्फिडेंस को, ओके। विगर को रिप्रेजेंट करता है, सेरोटोनिन बूस्ट करता है, हैप्पी कलर माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप खुद खुश महसूस कर रहे हैं, कोई ऐसा स्टिमुलेंट है लाइफ में जो कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो चांसेस आर कि आप नेगेटिव कम होंगे, Aggression रिएक्ट कम कम होगा। करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती कि क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक इंटरकनेक्टेड रीजन है। रीज़न ज़रूर होता है। ठीक जी। है। तो आखिरी मुलांग जिसकी हमने बात करी, उसका ओवरव्यू कुछ ऐसा है कि आपने उन्हें कहा मिनिस्टर बनो, Yes. पंचायत बिठाओ एंड अपनी फैमिली या वर्क प्लेस में प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ, मिल के बैठ के ट्राई टू गेट थिंग्स सॉल्व्ड। साथ साथ एग्रेशन पे बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली रिलेशनशिप में। और आपने कहा 11 से 20 के बीच में ज़्यादा ध्यान रखना है Correct. कि दे कैन बी वेरी एग्रेसिव। ईगो नहीं रखनी, फ्रेंड्स के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, मनी फ्लो आएगा। साथ साथ आपने कहा जो मुलांग 3 के लिए भी आपने कहा था कि लिसन मोर एंड रिस्पॉन्ड लेस। बोलो कम, रिस्पॉन्ड कम करो, सुनो ज़्यादा। बाकी जो आपने रेमेडीज़ कही वो ज़रूर फॉलो करना है। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ मुलांग 9 to 1, क्योंकि Yes. हमने 9 से शुरू किया और 1 Correct. तक आया है। एंड हमने जाना मार्च का महीना कैसा रहेगा सबके लिए। बट मार्च के महीने में आपने कुछ ऐसी 3 डेट्स बताई इंपॉर्टेंस, जैसे 3rd मार्च लूनर इक्लिप्स है जिसकी आपने पर मुलांग रेमेडीज़ दे दी। बट 11th मार्च और 20th मार्च को भी 2 इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो क्या उस दिन भी कुछ स्पेशल कर सकते हैं हम लोग? देखो उस दिन क्या है कि हमें चीज़ों को समझना है कि जुपिटर हमारे थॉट्स हैं, मरकरी हमारी स्पीड है, हमारी एग्जीक्यूशन है। तो उसी के हिसाब से आपकी सारी रेमेडीज 1 से लेकर 9 Aligned है। तक की अलाइंड है। यस, तो नथिंग स्पेशल टू डू ऑन दोज डेज, बट अपनी रेमेडीज पूरे महीने फॉलो करें और 3rd मार्च वाली स्पेसिफिकली करें। रेमेडीज करते रहेंगे तो काम कब करेंगे, ठीक है? काम भी तो करें। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, यूज इट एज अ गाइडिंग लाइट, समझने के लिए करना क्या है और जितना ज़रूरी है उतना करो। लाइक रूल्स उन्हें फॉलो करो और अपना काम करते रहो। यस, ठीक है। ठीक है? हमें ज़्यादा चीज़ों में नहीं जाना है, ठीक है। हमें सही चीज़ों में जाना है। नाउ बिफोर आई एंड दिस एपिसोड सर, एक फाइनल एडवाइस मेरी ऑडियंस के लिए। ठीक है, एडवाइस मेरी यही रहेगी दैट एवरीबडी नोज व्हाट इज़ गुड फॉर देम, बट हम कई बार उस चीज़ से मुंह मोड़ लेते हैं और उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ईगो का होता है। और रिश्तों में जो बिगेस्ट किलर है वो ईगो है। और जिसके रिश्ते नहीं हैं उसके पैसे भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है? कुछ भी नहीं। तो इंसान को जो कहते हैं ना, खुशी जो 2 चीज़ों से मिलती है, या तो रिश्तों से या पैसों से। तो अगर किसी के पास रिश्ते अच्छे हैं और पैसों की कमी है, वो इंसान फिर भी खुशी है। वो घर जाते वक्त भी खुश महसूस कर रहा है कि घर जाऊंगा, बीवी से मिलूंगा, बच्चों से मिलूंगा, या पति से मिलेंगे,
घर वालों से मिलेंगे, माँ बाप से मिलेंगे, तो देयर इज अ रीजन फॉर यू टू गो बैक होम। या बट वहीं अगर सिर्फ आपके पास पैसे हैं तो इंसान खोखला महसूस करेगा। अब हर मूलांक को रिश्ते प्यारे हैं, किसके लिए कौन सा रिश्ता अच्छा है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वर्कशॉप की है, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्कशॉप इट वाज सर, जो मैंने लोग- खुद ने अटेंड की थी। यस, तो जो लोग देख चुके हैं मोस्ट वेलकम, जो लोग नहीं देख चुके हैं अभी भी जाके वो देख सकते हैं, रिकॉर्डेड उसका अवेलेबल है। इसके अलावा 21 मार्च को हम एक और वर्कशॉप लेके आएंगे जहाँ पे हम बताएंगे कि 1 से लेके 9 के जो मूलांक हैं वो ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस को कैसे बेटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा मूलांक 9 है तो जब भी मुझे लगता है कि मेरी चीज़ें रुक रही हैं, व्हाट आई डू इज़ मैं अपना मुंह जो है जिम की तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। आई स्टार्ट टू ट्रेन, 9 नंबर वॉरियर का है, ठीक है। ठीक है। कुछ नहीं तो किक बॉक्सिंग क्लासेस में चला जाऊँगा, ठीक है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर लूँगा, वर्कआउट। वर्कआउट कर लूँगा, तो जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं आगे। मेरे लिए कौन सी लकी डायरेक्शन है जहाँ मुझे बैठ के काम करना चाहिए, जहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, मेरी प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम आने वाली वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके सपोर्टिंग नंबर्स कौन से हैं, लकी नंबर्स कौन से हैं जो आप अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं या आप अपने बिजनेसेस में यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हम उस वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे। इट इज़ मोर डिटेल्ड। और आज तक हम लर्निंग को जो है वो बैक सीट पे रखते थे बिकॉज आई वांटेड द ऑडियंस टू मैच्योर। अब वो ऑडियंस इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो लोशो ग्रिड को समझती है, वो यंत्रास को समझती है। तो अब जब वो आएंगे तो उनको पता चलेगा कि कुबेर यंत्र का क्या मीनिंग है। कुबेर यंत्र दैट टोटल्स टू 72, हाउ इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट टूल्स फॉर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम 21 मार्च को डिस्कस करेंगे एंड आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आई वुड नामा टॉक्स की डेफिनेटली, जनता से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, ज़रूर आइएगा। क्योंकि मैंने रिलेशनशिप वाली वर्कशॉप अटेंड की थी स्पेसिफिकली, एंड मैंने इतना कुछ सीखा था अपने बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, एंड कहीं ना कहीं मुझे समझ आया कि क्यों कहीं रिश्ते मेरे नहीं बन पाए और क्यों कहीं अच्छे चल गए। Yes. अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, क्योंकि पैसा भी तो सबको कमाना है। ऑफ कोर्स वी आर ऑल डूइंग एवरीथिंग व्हाट वी आर फॉर मनी। पैसा कमाने में बहुत ब्लॉकेजेस होती हैं, हमें भी नहीं समझ आता कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं या ये मिल गया वो मिल गया, बट पैसा क्यों नहीं आ रहा। तो क्या इस वर्कशॉप में हम इन मनी ब्लॉकेजेस को समझ पाएंगे कि क्या कहाँ पे हमारा पैसा अटक रहा है आने से। मैं एक बात बताऊँ खुशी, पैसा कमाना सबसे आसान है, सबसे आसान, और हम उसको सबसे मुश्किल बना लेते हैं। जो लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं ना, जो 10,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं या 50,000 कमा के भी खुश नहीं रह पा रहे हैं, दैट मीन्स देयर एनर्जी ब्लॉकेजेस आर वेरी हाई एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। ये इस वर्कशॉप में समझ सकते यस, वही समझाएंगे इस वर्कशॉप में कि हर एक नंबर के लिए सपोर्टिंग नंबर क्या है, उस सपोर्टिंग नंबर का मीनिंग क्या है, क्या रेमेडीज़ हैं जो अगर आप फॉलो करें, क्या माइंडसेट आपको रखना चाहिए, किस समय पे आपको क्या काम करना है, वो सब चीज़ें आपको एक पैटर्न के रूप में समझ में आएंगी। मैं ये बात 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। चाहे आप खाना बेचते हैं, फूड स्टॉल लगाते हैं या रेस्टोरेंट चलाते हैं, दोनों के बीच में मंगल कैसे एक्टिवेट करना है, ठीक है, कि आपके ठेले पे भी भीड़ लगी रहे और आपके रेस्टोरेंट में भी वेटिंग रहे। आप अगर फाइनेंस का काम करते हैं तो कैसे टाइमली आपकी पेमेंट्स आ जाए। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं, रिपीटेड ऑर्डर्स को इंश्योर कर सकते हैं, डिलेज को स्टॉप कर सकते हैं। दिस इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स पैटर्न दैट वी यूज। एंड ये समझ के हम अपनी लाइफ में मनी फ्लो इंक्रीज कर सकते हैं। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। 4s and 8s नेम नंबर के अगेंस्ट मैंने हमेशा समझाया है। हाँ, IDFC फर्स्ट बैंक का नंबर कितने पे आता है, एक बार शैल्डन कैलकुलेशन में देख ही लेते हैं, ठीक है। अभी तो मन में नाम आया है, एक बार इसको डाल के देख लेते हैं। और जिन लोगों को अपना नाम चेक करना है, बिजनेस का नाम चेक करना है, देयर इज अ कैलकुलेटर दैट वी हैव ऑलरेडी मेड फॉर यू, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में डलवा फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, बनाया इसलिए कि तब सब लोग एटलीस्ट अपना नाम नंबर तो चेक कर पाएँ। नहीं तो कई लोग चैट जीपीटी में जाके देखते हैं, चैट जीपीटी कभी पाइथागोरस यूज़ करता है, कभी शैल्डियन यूज़ करता है, और उसमें भी मैथमेटिकल एरर्स आते हैं, ठीक है। तो अगर गलत नंबर की हम फिर रेमेडीज फॉलो करेंगे तो उल्टा ही हम पे भारी पड़ेगा। 100% पड़ेगा।
अब IDFC फर्स्ट बैंक एड्स अप टू 44, 8, तो स्कैम हुआ, नाम खराब हुआ अचानक से. सिमिलरली बार बार किसी का नाम लेना अच्छा नहीं है, पर बैंकिंग इंडस्ट्री में जब भी 8 नंबर साथ जुड़ जाता है तो प्रॉब्लम करता है. एक ऐसे ही मैम थी जिनका नाम था चंदा कोचर जी, और है भी, उनका नाम भी 8 पे आता था. तो जहाँ पे भी बैंकिंग इंडस्ट्री में या फाइनेंस इंडस्ट्री में या आपके मनी में, मनी मैटर्स में 8 नंबर आ गया, प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. ठीक है, आपके बिल्स रिसीवेबल हैं, आप ब्लू कलर के फोल्डर्स में रख रहे हैं या ब्लैक कलर की फाइल्स में लगा रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं. अच्छा. ठीक है, बिकॉज वॉट वी सी इज ब्लैक एंड वाइट, कलर्स आर परसीव्ड इन द माइंड, परसेप्शन डिराइव्स एक्शंस, एक्शंस लीड टू रिजल्ट. तो इमोशन टू एक्शन का ही तो प्रोसेस है. अब आप लाल रंग करते हैं तो यू फील एनर्जेटिक, वहीं अब पिंक रंग देखते हैं तो यू फील अ लिटिल रोमांटिक. शेड का फर्क है, लेकिन चीज़ों में फ़र्क आ गया. येलो इज एक्सटैटिक, भूख लगती है, मैकडॉनल्ड्स येलो क्यों यूज़ करता है? जहाँ पे भी आप जाते हो मेन्यू कार्ड्स में आपको येलो कलर नज़र आएगा, एक्सेंट्स नज़र आएंगे रेड और येलो के, एपेटाइट को बढ़ाते हैं. तो ये सब चीज़ें पैसे को कैसे बढ़ाने हैं वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे. वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन. मैं ज़रूर खुद ज्वाइन करूँगी और ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर ज्वाइन करें. थोड़ी सी एक वर्कशॉप देख के आप अपनी लाइफ के बहुत सारे ब्लॉकेजेस को सॉल्व कर सकते हैं और पैसे का फ्लो बढ़ा सकते हैं. वेरी एक्साइटेड. मैं डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर अपनी टीम को बोलूँगी इन्फॉर्मेशन डाले, और देखते रहें नमा टॉक्स हर हफ्ते. दिस इज़ योर होस्ट खुशी के गुण. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके प्यार दिखाएं, क्योंकि आप प्यार दिखाएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही और एपिसोड्स लाने की. देखते रहिए नमा टॉक्स. थैंक यू. रख दे तो कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने. अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें. जा कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा.